प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्न संख्या 18 तक देखा था। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन संबंधित चैप्टर से, जो 10वीं कक्षा में है, और अगर देखा जाए तो ये हर क्लास में कहीं ना कहीं उपयोगी होता है आगे के क्लास में, तो उसका मैं फिर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो अब तक मैंने 18 प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। आज 19वां प्रश्न लेकर के आया हूँ कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु का किरण आरेख खींचे। तो अवतल दर्पण है, उसके विभिन्न स्थितियों में जब वस्तु रखा जाता है तो उसका किरण आरेख क्या होगा। तो हम लोग 6 स्थिति में वस्तु को रखेंगे। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा सो देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये एक आपतित किरण जो परावर्तित हो रही है, और इसी के समानांतर एक और आपतित किरण। तो ये जो है, ये एक्चुअली में ये दर्पण बड़ा है, तो ये मुख्य फोकस हो गया, और ये वस्तु हो गया प्रतिबिंब। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको लिखना होगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसको ड्रॉ कर लेना है और लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, या ऐसे भी लिख सकते हैं m डैश एक अवतल दर्पण है, ऐसे लिख ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस F पर IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। छोटा नहीं कहेंगे, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो यही हुआ कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है। जैसे वस्तु में क्या समझ सकते हैं, अनंत पर क्या रखी हुई है, तो सूर्य, तारे। तो अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस F पर IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, ये मूल बात है कि प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वास्तविक है, उल्टा है, ये डाउन एरो दिखा रहा है, उल्टा है, और वस्तु से बहुत ही छोटा है। अब सूर्य इतना विशाल है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं तो वो कितना छोटा प्रतिबिंब है, तो वही है यहाँ पर। नंबर दूसरा की बात करें तो नंबर दूसरा, जब वस्तु, अब हम लोग वस्तु को धीरे धीरे आगे लेके आएंगे। ये तो अनंत पर था, अब वस्तु को हम लोग आगे लेके आ रहे हैं। तो कहाँ, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो,
तो ये हम लोग बना रहे हैं। वस्तु कहाँ, तो एम डैश एक अवतल दर्पण है, तो वस्तु कहाँ बनेगा, रखे हुए अनंत। तो सबसे पहले ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है। अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब IB बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी P दे दें, ध्रुव। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सेम वही लैंग्वेज वही रहेगा, सिर्फ बात बदलते जा रहा है। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र। अगर सिर्फ चित्र को समझ में आ जाएगा तो ये सब लिखना आसान है, ये सबको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच OA एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब, मेन बात यहाँ है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। फिर से देखेंगे, M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच OA एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ बहुत छोटा बन रहा है, यहाँ वस्तु से छोटा बन रहा है। अब हम लोग वस्तु को और करीब लेके आएंगे, आप ये लोग उतार लेंगे फेयर में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब क्या होगा। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो फिर ये अवतल दर्पण हो गया। ये P M डैश, ये हो गया मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र C, और यहीं पर OA एक वस्तु रखी हुई जिसका प्रतिबिंब IB बनता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, फिर वही कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता केंद्र C पर OA एक वस्तु रखी
हुई है, रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर IB बनता है। जहाँ वस्तु है वहीं उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र C पर IB बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है। तो क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे जैसे वस्तु करीब आते जा रहा है तो पहली स्थिति में बहुत छोटा, उसके बाद छोटा। अब क्या हो गया कि जैसे वक्रता केंद्र पर वस्तु पहुंची तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना और वो एकदम समान। अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है तो इसके प्रतिबिंब भी 4 सेंटीमीटर ऊंचा ही बना है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का। जब वस्तु, अब और आगे आ जाएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। अगर वस्तु को आप कहाँ लेके आ गए, यहाँ से वस्तु को खिसका करके अब यहाँ लेके आ गए कि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच अगर होता है तो क्या परिस्थिति बनती है। M' एक अवतल दर्पण है, ये हो गया मुख्य फोकस F, ये पॉइंट नंबर 4 है, मुख्य फोकस F, और ये हो गया C। इसके बीच कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब तो क्या हुआ फिर वैसे ही कि M' एक अवतल दर्पण है, M' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच OA एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम लोगों ने देखा पहला स्थिति में बहुत छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बराबर आकार का बनने लगा। फिर चौथा स्थिति में क्या आया कि वस्तु से अब प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा बनने लगा और जो है अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनने लगा। और 2 स्थितियां हैं, जब वस्तु
मुख्य फोकस पर हो और जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। आप इसको नोट करेंगे। चार पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट देख रहे हैं कि जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होती है तब उसका किरण आरेख या प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका एक किरण आरेख है, तो इसमें लिखना यह है कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य फोकस पर OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब बात करें आखिरी पॉइंट का कि जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के बीच हो, तो मुख्य फोकस और दर्पण के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यही हुआ जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के बीच स्थित होती है। जैसे ये मुख्य फोकस और दर्पण के बीच स्थित है वो, तो M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रश्न था 19 नंबर के अवतल दर्पण के विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु का किरण आरेख खींचे, तो हम लोगों ने 6 पॉइंट को देखा। इन 6 पॉइंट में हर एक परिस्थिति में कि अवतल दर्पण ही में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है।
तो उसमें से आखिरी ये दर्शाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके अलावा 5 जो था वो सभी वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है कि कहाँ कहाँ वस्तु रहने पर प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक और काल्पनिक बनेगा। इसके साथ ही हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।